नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। हेडलाइन है, विल ट्रम्प किडनैप और पीएम लाइक वेनेजुएला। ये सवाल पूछा है कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चव्हाण ने। कुछ दिन पहले यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऑपरेशन चलाया। यूएस मिलिट्री ने रात के अंधेरे में वेनेजुएला पर अटैक और वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। मादुरो और उनकी वाइफ को कैप्चर करके यूएस ले गए और वहाँ उन पर नार्को टेररिज्म के चार्जेस लगाए गए। अब ये वेनेजुएला का मामला इंडिया से कैसे कनेक्ट हुआ? ट्रंप ने इंडिया पर हाई टैरिफ लगाए हैं, स्पेशली रसिया से ऑयल खरीदने की वजह से। ट्रंप ने कहा कि इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया है उनके टैरिफ लगाने पर, और पीएम मोदी ने उन्हें खुश करने की कोशिश की है। कांग्रेस प्रेसिडेंट खरगे ने इस पर मोदी जी पर अटैक, कहा कि मोदी ट्रंप के सामने झुक रहे हैं जो देश के लिए अच्छा नहीं है। खरगे ने एक फिल्म का डायलॉग बोला, मुगेम्बो खुश हुआ। इसी कॉन्टेक्स्ट में पृथ्वीराज चव्हाण जो महाराष्ट्र के एक्स सीएम है और कांग्रेस के सीनियर लीडर, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, उन्होंने कहा कि 50% टैरिफ से इंडिया यूएस ट्रेड बंद हो जाएगा, एक्सपोर्ट्स रुक जाएंगे और हमें नए मार्केट्स ढूंढने पड़ेंगे। फिर उन्होंने ये विचित्र सवाल पूछा, क्या मिस्टर ट्रंप हमारे प्राइम मिनिस्टर को किडनैप कर लेंगे? ये स्टेटमेंट सुनते ही सोशल मीडिया पर तूफान आ गया। लोग हंस रहे हैं क्योंकि ये इतना बेतुका लग रहा है। इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और यूएस के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशंस है। कैसे हो सकता है ऐसा? कुछ लोगों ने चव्हाण को ब्रेन डेड, इलिटरेट, फूल जैसे शब्दों से डिस्क्राइब किया। अब रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले फॉर्मर जम्मू एंड कश्मीर डीजीपी एसपी वैद ने इस पर गुस्सा दिखाया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, ट्रंप ने वेनेजुएला और मादुरो के साथ जो किया वो पूरे देश के लिए ह्यूमिलेटिंग है। आप सोच रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी के साथ हो? पृथ्वीराज चव्हाण बोलने से पहले सोचिए, या ये कांग्रेस की असली आइडियोलॉजी है जो बाहर आ रही है? वैद ने कहा कि ये एंटी नेशनल स्टेटमेंट है और कांग्रेस लीडर्स में फ्रस्ट्रेशन है। बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन प्रदीप भंडारी ने भी एक्स पर अटैक किया। उन्होंने लिखा, कांग्रेस हर दिन नई नीचता पर उतर रहा है। पृथ्वीराज चव्हाण सेमलेसली इंडिया को वेनेजुएला से कंपेयर कर रहे हैं। ये सवाल पूछकर कांग्रेस अपनी एंटी इंडिया माइंडसेट दिखा रहा है। राहुल गांधी अव्यवस्था चाहते हैं, फॉरेन इंटरवेंशन मांग रहे हैं भारत में। बीजेपी ने इसको कांग्रेस की कमजोरी दिखाने का मौका बनाया। कहा कि ऑपोजिशन देश की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन कर रही है। सोशल मीडिया पर मीम्स बन रहे हैं। लोग जोक कर रहे हैं कि ट्रंप को मोदी जी को किडनैप करने की जरूरत नहीं क्योंकि मोदी जी ऑलरेडी वर्ल्ड लीडर हैं। कुछ लोग सीरियस हैं, कह रहे हैं कि ऐसे स्टेटमेंट से इंडिया की इमेज खराब होती है इंटरनेशनली। अब थोड़ा एनालिसिस करते हैं। क्या बोला चव्हाण ने ऐसा? शायद एक ऐसा रिटोरिकल क्वेश्चन था जो यूएस के एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी को हाईलाइट कर रहा है। ट्रंप के अनकन्वेंशनल मेथड्स जाने जाते हैं, टैरिफ्स, मिलिट्री एक्शंस। चव्हाण शायद कह रहे हैं कि अगर टैरिफ से ट्रेड रुकवा सकते हैं तो आगे क्या? लेकिन ये सवाल इतना एक्सट्रीम था कि बैकलैश तो होना ही था। कांग्रेस की तरफ से अभी ऑफिशियल रिस्पॉन्स नहीं आया है, लेकिन ये उनके लिए एम्बैरेसिंग हो सकता है। अपोजिशन का रोल होता है गवर्नमेंट को क्वेश्चन करना, लेकिन ऐसे स्टेटमेंट से क्रेडिबिलिटी खराब होती है। दूसरी तरफ बीजेपी इसको यूज कर रही है अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि कांग्रेस एंटी नेशनल है, मोदी हेटर्स है। अब ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। इंडिया यूएस रिलेशंस अभी टेंस है टैरिफ की वजह से। नवंबर में इंडिया के एक्सपोर्ट यूएस में 22% बढ़े, लेकिन ओवरऑल टैरिफ का असर पड़ रहा है। ट्रंप ने कहा, पीएम मोदी न्यू आई वाज़न्ट हैप्पी। रशियन ऑयल पर मोदी ट्रंप फ्रेंडशिप स्ट्रॉन्ग रही है, लेकिन अब चैलेंजेस हैं। वेनेजुएला इंसिडेंट ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। चाइना ने यूएस को बुली कहा, इंडिया ने कंसर्न दिखाया। यूएन और इंटरनेशनल लॉ पर सवाल उठ रहे हैं। क्या यूएस एक प्रेसिडेंट सेट कर सकता है? इंडिया जैसे कंट्रीज के लिए एक वार्निंग है कि सुपर पावर्स अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब आपकी राय क्या है? कमेंट्स में बताइए। क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या कुछ सीरियस? क्या चव्हाण का स्टेटमेंट जस्टिफाई था या ओवर द टॉप था? ये इंसिडेंट दिखाता है कि पॉलिटिक्स में वर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। एक स्टेटमेंट से पूरा नैरेटिव बदल सकता है। कांग्रेस को केयरफुल रहना होगा। बीजेपी एग्रेसिव है अटैक्स में। आगे देखते हैं क्या होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।